नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 20वां दिन। कल हमने जाना था राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। आज हम जानेंगे हमारे राज्य के वन्य जीव विहारों के बारे में। एक करेक्शन आप कल के वीडियो में करेंगे। कल मैंने आपको जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो यहाँ पे बताया था। गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ पर है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और गोविंद नेशनल पार्क यहाँ पर है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है बच्चों, आज हम जानेंगे वन्य जीव विहारों के बारे में। उत्तराखंड स्थित वन्य जीव विहार, सबसे पहले आता है हमारा गोविंद वन्य जीव विहार। गोविंद वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, और इसके एरिया की बात करी जाएगी तो ये है कुछ 485.89 वर्ग किलोमीटर। यह आता है हमारा उत्तरकाशी जिले में। इसके बाद आता है हमारा केदारनाथ वन्य जीव विहार। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना जो हुई थी वो 1972 में हुई थी। जो इसका क्षेत्रफल है वो 975.20 वर्ग किलोमीटर है, और ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है केदारनाथ। इसके बाद आता है हमारा अस्कोट वन्य जीव विहार। ये पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और ये 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अस्कोट वन्य जीव विहार के बाद सोन नदी वन्य जीव विहार की बात करेंगे। सोना नदी वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, और जो इसका एरिया है वो 301.18 वर्ग किलोमीटर है। ये आता है हमारा पौड़ी जिले में। ठीक है, इसके बाद आता है बिनसर वन्य जीव विहार। बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1988 में। बिनसर अल्मोड़ा में आता है। ये इस साल सुर्खियों में भी रहा था। इसकी एरिया 47.07 वर्ग किलोमीटर है। छठे नंबर पर हमारा आता है मसूरी वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 11 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारे राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। इसके बाद सातवां और सबसे आखिरी आता है हमारा नंधौर वन्य जीव विहार। नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना 2012 में हुई थी, और इसका एरिया 270 वर्ग किलोमीटर है। ये 2 जिलों में आता है। एक आता है नैनीताल में और दूसरा आता है चंपावत में। अब हमारा 7 वन्य जीव विहार हो गए। वन्य जीव विहार, गोविंद वन्य जीव विहार सबसे पहला है 1955। उसके बाद केदारनाथ वन्य जीव विहार है 1972। फिर उसके बाद अस्कोट वन्य जीव विहार 1986। फिर सोना नदी वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1987 में हुई। फिर बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव विहार 1988। उसके बाद आता है मसूरी वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और अंत में 7वां हमारा जो आखिरी वन्य जीव विहार है वो नंधौर वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। हमारा गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी जिले में आता है, और हमारा केदारनाथ जो आता है ये आता है 2 जिलों में, चमोली और रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ आता है चमोली और रुद्रप्रयाग में। उसके बाद अस्कोट का मैंने आपको बताया। अस्कोट वन्य जीव विहार आता है पिथौरागढ़ में। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है। पिथौरागढ़ में है। सोना नदी पौड़ी में है, और बिनसर हमारा अल्मोड़ा में हो गया। मसूरी हमारा देहरादून में हो गया, और अंत में हमारा नंधौर, जैसा मैंने आपको बताया, नैनीताल और चंपावत में। तो जिलों का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहारों से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रश्न जिससे पूछे जाते हैं वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
क्योंकि इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये भारत का और एशिया का क्या है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम पूछा जाए, जब इसका पहला नाम 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसका नाम पड़ा रामगंगा नेशनल पार्क और अंत में 1957 में इसका नाम बदल के पड़ा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल मैंने कल आपको बताया था 520.82 वर्ग किलोमीटर है और ये 2 जिलों में आता है, पौड़ी में और नैनीताल में। तो ज़्यादा ये पौड़ी में है 312.76 वर्ग किलोमीटर और नैनीताल में आता है 208.8 वर्ग किलोमीटर। और नैनीताल में स्थित ढिकाला को इसका प्रवेश द्वार बोला जाता है। और ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार क्या है, तो वो है नैनीताल स्थित ढिकाला। ढिकाला को याद रखेंगे, इसके पुराने नामों के इतिहास को याद रखेंगे। पार्क में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र भी स्थापित किया गया है। भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र भी इसे ही घोषित किया गया है। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है 1 नवंबर 1973 को। ये सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं, हमारे सेंट्रल एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है। और हमारे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं मगरमच्छ, चीतल, सांभर, काकड़, बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, हिरन, महशीर जीव यहाँ पे मुख्यतः मिलते हैं। इनके अतिरिक्त भी और जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद आता है बच्चों हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर, चमोली में है। स्थापना 1982 में हुई थी। यहाँ पाए जाते हैं हिमालयन भालू, स्नो लेपर्ड्स, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल आदि पशु पाए जाते हैं। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है 1988 में यूनेस्को द्वारा इसको क्या किया गया था, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तीसरे नंबर पर आता है फूलों की घाटी। ये हमारे राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। चमोली जिले में आता है। क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का मैंने बताया सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये है इसका नर और गंध मादन पर्वतों के बीच स्थित है। 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित। और यहाँ अनेकों प्रकार के पुष्प और औषधीय पुष्प वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो हमारे परीक्षा दृष्टि से जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं वो ये 2 पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1983, स्थित है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिले में। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। समूह गौ की क्षेत्रफल की दृष्टि से 820.4 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर पाए जाते हैं हाथी, शेर, चीतल, टाइगर, नीलगाय आदि। तो परीक्षाओं में जो पूछा जा चुका है बहुत बार वो है कि ये कितने जिलों में आता है और उन जिलों के नाम। 5वें नंबर पे आता है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में इसकी स्थापना हुई। स्थित उत्तरकाशी में है। क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा है इनका क्षेत्रफल भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे मिलते हैं हेम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, मोनाल, स्नोकॉक आदि मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे यहाँ पे क्या मिलते हैं, जानवर पाए जाते हैं। और हमारे राज्य का छठा और सबसे जो लास्ट राष्ट्रीय उद्यान है वो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ये स्थित है उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल इसका 472 वर्ग किलोमीटर है। और परीक्षा में पूछा गया है यहाँ से गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस नदी का उद्गम क्षेत्र भी है, टोंस नदी का। यहाँ पर मिलते हैं भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल, थार, काला भालू आदि यहाँ पे मुख्यतः पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पे अन्य जानवर और वृक्ष पाए जाते हैं। हमने राष्ट्रीय उद्यानों के महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे वन्य जीव विहारों के बारे में। सर्वप्रथम आता है गोविंद वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ये स्थित है उत्तरकाशी जिले में। क्षेत्रफल 485 किलोमीटर। और यहाँ पे पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो हैं
हिमबाग, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालयन थार, गुलदार, काला व भूरा भालू आदि यहाँ पे बहुत जानवर मिलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है केदारनाथ वन्य जीव विहार। केदारनाथ वन्य जीव विहार की बात करूंगी तो स्थापना 1972 में हुई थी। स्थित ही ये 2 जिलों में है, चमोली व रुद्रप्रयाग में। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है 975 वर्ग किलोमीटर। इसे हिमालयन कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद ये राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, जैसा मैंने आपको बताया अभी मैप में। यहाँ मिलते हैं हमें स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, हिमालयन काला व भूरा भालू आदि जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने ये रहे। तीसरे नंबर पर हमारा वन्य जीव विहार आता है अस्कोट वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है 600 किलोमीटर और यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग, सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग इसी वन्य जीव विहार में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हिमबाग, रीख, भालू, भरल, थार आदि जानवर पाए जाते हैं। समूह ग की परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि अस्कोट वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चौथे नंबर पर आता है हमारा सोना नदी वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। स्थित है पौड़ी जिले में। क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पाए जाते हैं हाथी, शेर, गुलदार, चीतल, सांबर, कांकड़, सुअर, किंगफिशर आदि पशु पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। सोना नदी पर भी प्रश्न पूछा गया है कौन से जिले में स्थित है। इसके बाद 5वें नंबर पे हमारा वन्य जीव विहार आता है बिनसर वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। स्थित अल्मोड़ा जिले में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है 47 वर्ग किलोमीटर मात्र और यहाँ पे पाए जाते हैं तेंदुआ, काला भालू, कांकड़, जंगली सुअर आदि इसके क्या हैं जानवर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ बाज, देवदार, बुरांस, चीड़ आदि के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। परीक्षाओं में पूछे गए हैं बुरांस, चीड़ किस वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं। अस्कोट वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है। 6ठे नंबर पर आता है हमारा मसूरी वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। स्थित है मसूरी, देहरादून में। क्षेत्रफल इसका मात्र 11 वर्ग किलोमीटर है और ये हमारे उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। यहाँ पे पाए जाते हैं घूरल, कांकड़, लंगूर, बंदर, सेही आदि जानवर पाए जाते हैं। पूछा गया है क्षेत्रफल। 7वां और आखिरी हमारा वन्य जीव विहार है नंधौर वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। यह स्थित है नैनीताल व चंपावत जिले में। क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पाए जाते हैं बाघ, लंगूर, भालू आदि जंतु पाए जाते हैं। सबसे अंत में किसकी स्थापना हुई थी ये पूछा गया है। ये किन जिलों में स्थित है ये पूछा गया है। तो हमने अपने कल के और आज के वीडियो में जाना राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहारों के बारे में, जो हमारे ज़िले उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। अगर आप नक्शे के सहारे पढ़ना चाहते हैं तो ये रहा नक्शा, और अगर आप फ्लो चार्ट बना के याद करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हैं नोट्स। अगर आपको टॉपिक वाइज लिखना है तो ऐसे लिखिए। फ्लो चार्ट में क्या है, आपको सीक्वेंस में चीज़ें याद होती हैं और जिले दिमाग में बैठते हैं। जिनको नोट्स की ज़रूरत है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं यहाँ पे अपने पेज शो कर रही हूँ। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको कल और आज की कक्षा से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा हमारे राजकीय पार्क के बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और वन्यजीव विहारों के बारे में। आशा करती हूँ आप अपना प्यार और स्नेह इसी प्रकार मेरे वीडियो पे बनाए रखेंगे। धन्यवाद।